शहर के बीचों बीच एक पुरानी इमारत खड़ी थी। उस इमारत में कुल 15 मंजिलें थी। लोग कहते थे कि एक 16वीं मंजिल भी है, लेकिन किसी ने उसे कभी नहीं देखा था। लिफ्ट में सिर्फ 15 बटन ही थे, इसलिए लोग इसे सिर्फ अफवाह मानते थे। एक रात चौकीदार सीसीटीवी रूम में बैठा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। पूरी इमारत लगभग खाली थी। तभी उसकी नज़र लिफ्ट वाले कैमरे पर पड़ी। लिफ्ट अपने आप ऊपर जा रही थी। अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मंजिलों के नंबर तेजी से बदल रहे थे। अचानक स्क्रीन पर 16 नंबर चमक उठा और चौकीदार डर से कुर्सी से खड़ा हो गया। चौकीदार स्क्रीन को ध्यान से देखने लगा। लिफ्ट 16वीं मंजिल पर रुक चुकी थी। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा, लेकिन अंदर सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर एक काली परछाई बाहर निकली। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो गलियारे में खड़ी रही। अचानक उसने कैमरे की तरफ देखा। चौकीदार का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी स्क्रीन झिलमिलाने लगी। कैमरे में अजीब आवाजें आने लगी। परछाई धीरे धीरे कैमरे के करीब आई और स्क्रीन पूरी तरह काली हो गई। फिर एक आवाज आई, ऊपर मत आना। चौकीदार डरते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। ऊपर से अजीब आवाजें आ रही थी। पूरी इमारत में सन्नाटा फैला हुआ था। अचानक एक लाइट अपने आप जल उठी। उस रोशनी में एक परछाई दिखाई दी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। चौकीदार ने टॉर्च उसकी तरफ घुमाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी पीछे से किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। जोरदार आवाज पूरी इमारत में गूंज उठी। चौकीदार घबराकर पीछे मुड़ा। तभी उसे एक अजीब दरवाजा दिखाई दिया। उस पर बड़े अक्षरों में 16 लिखा था। उसने ऐसा दरवाजा पहले कभी नहीं देखा था। और तभी दरवाजा अपने आप खुलने लगा। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। उसके पीछे एक लंबा गलियारा था। गलियारे में अजीब सन्नाटा था। हर तरफ धूल जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि सालों से कोई नहीं आया। चौकीदार धीरे धीरे अंदर चला गया। दीवारों पर पुराने निशान बने थे। कुछ निशान हाथों जैसे लग रहे थे। अचानक ठंडी हवा चलने लगी। उसकी टॉर्च बार बार झिलमिलाने लगी। गलियारे के आखिरी में एक दरवाजा दिखाई दिया। उस पर 1606 लिखा था। चौकीदार उसके पास पहुंचा। उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और धीरे से उसे खोल दिया। कमरे के अंदर गुप्त अंधेरा था। चौकीदार ने टॉर्च जलाई। कमरे में पुरानी तस्वीरें टंगी थी। सभी तस्वीरें इसी इमारत की थी। वह एक एक तस्वीर देखने लगा। पहली तस्वीर बिल्कुल सामान्य थी। दूसरी में कुछ लोग गायब थे। तीसरी तस्वीर और अजीब थी। उसमें पूरी मंजिल खाली दिखाई दे रही थी। चौकीदार घबराने लगा। तभी एक तस्वीर नीचे गिर गई। कांच टूटने की आवाज गूंजी। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था। उस पर लिखा था, हम अभी भी यहाँ हैं। तभी कमरे का दरवाजा बंद हो गया। चौकीदार तेजी से दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा खुला नहीं। उसने पूरी ताकत लगा दी, फिर भी दरवाजा बंद रहा। तभी उसे एक पुरानी डायरी दिखाई दी। वह फर्श पर पड़ी थी। उसने डायरी खोलकर पढ़ना शुरू किया। उसमें 20 साल पुरानी बातें लिखी थी। एक भयानक आग का जिक्र था। आग 16वीं मंजिल पर लगी थी। कई लोग वहां फंस गए थे। कोई भी बच नहीं पाया था। आखिरी पन्ने पर एक चेतावनी थी। लिखा था, उन्हें कभी मत जगाना। तभी डायरी अपने आप बंद हो गई। अचानक कमरे में बच्चों की हंसी गूंजी। चौकीदार डर कर पीछे हट गया। कमरे में कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आवाज लगातार आ रही थी। दीवार पर एक परछाई उभरी। फिर दूसरी परछाई दिखाई दी और धीरे धीरे परछाइयों की संख्या बढ़ने लगी। वे सभी उसकी तरफ बढ़ रही थी। चौकीदार ने आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। उसने धीरे से आंखें खोली। कमरे में फिर सन्नाटा था, लेकिन फर्श पर नए पैरों के निशान थे। वे कमरे से बाहर जा रहे थे। चौकीदार उनका पीछा करने लगा। पैरों के निशान गलियारे तक जा रहे थे। चौकीदार उसके पीछे चलता रहा। अचानक सभी निशान गायब हो गए। वहाँ वहीं रुक गया। तभी पीछे से कदमों की आवाज़ आई। कोई उसकी तरफ आ रहा था। वो तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसकी टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। तभी किसी ने उसके कंधे को
छुआ। चौकीदार डर के मारे चिल्ला उठा। उसने तुरंत पीछे देखा, लेकिन वहाँ सिर्फ खाली गलियारा था और दूर एक लिफ्ट दिखाई दे रही थी। चौकीदार भागकर लिफ्ट तक पहुंचा। लिफ्ट का दरवाजा खुला हुआ था। वह तुरंत अंदर घुस गया। अंदर सिर्फ एक बटन था, उस पर 15 लिखा था। उसने बटन दबा दिया। लिफ्ट नीचे जाने लगी। अचानक झटके शुरू हो गए। लाइट बार बार बंद हो रही थी। फिर लिफ्ट रुक गई। दरवाजा धीरे धीरे खुला। बाहर वही 16वीं मंजिल थी। चौकीदार हैरान रह गया। तभी अंधेरे से कई आंखें चमकी और वे उसकी तरफ बढ़ने लगी। चौकीदार पूरी ताकत से भागा। वह फिर लिफ्ट में कूद गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लिफ्ट तेजी से नीचे जाने लगी। कुछ देर बाद वह रुक गई। दरवाजा खुला तो वह ग्राउंड फ्लोर पर था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। चौकीदार राहत की सांस लेने लगा। वह सीसीटीवी रूम में पहुंचा। उसने रात की रिकॉर्डिंग चलाई। रिकॉर्डिंग देखकर उसके होश उड़ गए। उसमें वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे वो कभी ऊपर गया ही नहीं। तभी स्क्रीन पर एक संदेश उभरा। अब अगला मेहमान कौन होगा? चौकीदार स्क्रीन को घूरता रह गया। उसके हाथ कांपने लगे थे। रिकॉर्डिंग में उसका कोई निशान नहीं था। तभी सीसीटीवी अपने आप बदलने लगे। सभी कैमरे 16वीं मंजिल दिखा रहे थे। गलियारा पूरी तरह खाली था। अचानक एक दरवाजा खुला। कमरे से एक परछाई बाहर आई। वह धीरे धीरे कैमरे की तरफ बढ़ी। उसका चेहरा अब भी दिखाई नहीं दे रहा था। चौकीदार डर कर पीछे हट गया। तभी स्क्रीन पर एक और संदेश उभरा, तुम वापस आ गए हो। अगले ही पल सारी लाइटें बंद हो गई और कमरे में किसी के चलने की आवाज़ गूंज उठी। चौकीदार ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च काम नहीं कर रही थी। कदमों की आवाज़ लगातार करीब आ रही थी। अचानक उसके सामने वही परछाई खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वह कोई इंसान नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। उसने चौकीदार की तरफ हाथ बढ़ाया। पूरे कमरे में ठंडी हवा फैल गई। सीसीटीवी स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। हर स्क्रीन पर चौकीदार दिखाई दे रहा था, जैसे वह किसी के खेत में फंस चुका हो। परछाई धीरे से मुस्कुराई और बोली, अब तुम 16वीं मंजिल के हो। अगले दिन इमारत में नया चौकीदार आ गया। अगले दिन नया चौकीदार ड्यूटी पर आया। उसे पुरानी घटनाओं के बारे में कुछ पता नहीं था। रात धीरे धीरे बीतने लगी। बाहर तेज बारिश हो रही थी। पूरी इमारत में सन्नाटा छा गया। तभी सीसीटीवी स्क्रीन अपने आप चालू हुई। एक कैमरे में 16वीं मंजिल दिखाई दी। गलियारे में कोई खड़ा था। नया चौकीदार ध्यान से देखने लगा। अचानक वह आकृति कैमरे के करीब आई। उसका चेहरा देखकर चौकीदार डर गया। वह पिछले चौकीदार का चेहरा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। स्क्रीन पर एक संदेश चमका, अब मेरी जगह तुम्हारी बारी है।